हेलो ट्रेडर्स। ये वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी में इस हफ्ते कैसा का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी जो अभी फिलहाल दिख रहा है, मैं आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, पर डेली चार्ट वीकली चार्ट जो है थोड़ा नेगेटिव में दिख रहा है, पर उतना नेगेटिव है नहीं एक्चुअल जितना दिख रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मंथली चार्ट अगर देखेंगे, देखो निफ्टी में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मार्केट अगर ये बुलिश मोरूबुजू कैंडल एक बनाने की कोशिश करेगा इस महीने में, क्योंकि ये जो कैंडल था इसका लो अगर देखोगे 48 लो बना है 44,530, ओपनिंग था 44,580, तो कहीं तक लो के आसपास ही ओपनिंग के आसपास ही यहाँ पर लो बना है। तो मार्केट यहाँ पर कोशिश करेगा कोई कितना बड़ा नहीं बनाने के लिए, क्लोजिंग जो है यहाँ पर देने की पूरा कोशिश करेगा। तो मेरे जो भी जहन में आ रहा है, इस महीने में बैंक निफ्टी क्लोजिंग 48,000 के आसपास देने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक निफ्टी जैसे आपको निफ्टी में बताया 600 का हाई बना है, तो 500 के ऊपर क्लोजिंग आने का चांसेस है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेम है, हाई अगर बना है 220 के आसपास, तो क्लोजिंग 48,000 के आसपास या फिर उसके ऊपर आने का भी चांसेस है। तो मंथली चार्ट जो है फिलहाल बाइंग में ही है। अगर लेट से मार्केट अगर यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दे देगा आगे, ठीक है, इस मतलब महीने में, तो भी सिचुएशन डाउन साइड के लिए आपका नहीं बनेगा, ठीक है। उसके लिए हमें फिर से वीकली चार्ट में देखना होगा। मंथली चार्ट में लो जो है वो ब्रेक करना होगा। तो मार्केट अगर नीचे भी आएगा, मंथली चार्ट वो बाइंग के लिए रहेगा, बाय ऑन डिप के लिए रहेगा, ना कि वो सेलिंग के लिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग अगर यहाँ पर आ भी जाता है तो भी, तो मंथली चार्ट में फिलहाल कोई आपका नेगेटिवनेस नहीं है। अभी चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में कैसा सिचुएशन हो सकता है, देखो वीकली चार्ट में सीधे सिंपल है, एक आपका इनसाइड बार टाइप का कैंडल यहाँ पर बना है, ना कि पिछले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ना ही लो ब्रेक हुआ। तो हमारे चीज़ें सिंपल है, अगर हाई लो ब्रेक होता है, ये जो कैंडल है बेबी कैंडल जो है, इस कैंडल का लो जो है आपका 46,919, हाई बना है 48,166, में जो भी ब्रेक हुआ जिस साइड पे, उस साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इसका इक्वल मोमेंटम मतलब समझ के चलो, हाई बना है 100 के आसपास, लो बना है 900, 1300 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है अगेन। मतलब ये अगर एक बार 4800 क्रॉस हुआ, फिर समझ लो आपका 49,400 के आसपास देखने को मिल सकता है। फिर ये अगर लो ब्रेक हुआ 46,900, तो फिर 1300 पॉइंट मतलब 45 आपका आ जाएगा 600 के आसपास। आपको यहाँ पर प्राइस जो है कहीं तक यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों के लिए भी रास्ता खुला है, वीकली चार्ट में दोनों के लिए रास्ता खुला है। तो मार्केट जो भी डायरेक्शन में आएगा डाउन साइड के लिए आने के लिए ये लो ब्रेक करना होगा, हाई के लिए वही हाई को ब्रेक करना होगा, ठीक है। दोनों के लिए अभी है, पर मेरे हिसाब से देखो चीज़ें वीकली चार्ट में भी अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है क्लोजिंग 50% के नीचे दे दिया। तो हम थोड़ा चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या दिखने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट में आपको थोड़ा सिंपल चीज़ें रखने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाऊँगा। देखो ये जो पीरियड है, ठीक है, ये पीरियड को ज़्यादा आप अच्छी तरीके से देखो। ये जो आपका पूरा पीरियड है, यहाँ पर आपका एक ग्रीन कलर कैंडल बना है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन आपका बना था। प्राइस यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर ऊपर आया, सेल ऑफ आया, रेड कैंडल भी बना। ये जो ग्रीन कैंडल था इस लो के नीचे इस कैंडल का क्लोजिंग भी आया। यहाँ पर देखो लो क्या, ये जो रेड कलर कैंडल था, इसका लो ब्रेक भी हुआ, पर क्लोजिंग ऊपर दिया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से बाइंग आया था कि प्राइस अगर ऊपर गया, नीचे आ भी गया, तो सपोर्ट बन गया प्राइस, फिर से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तो मुझे नहीं लगता है मार्केट यहाँ पर फिर से नीचे आने, बैंक निफ्टी नीचे आके यहाँ पर क्या के क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये बाइंग के लिए ही मोर ऑफ रहेगा। आइदर दो चीज़ें हो सकता है, आइदर लो ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग जो है ऊपर आ जाए, ठीक है, लो बना है 47,415, तो हो सकता है मंडे को ट्यूसडे को आपके लो ब्रेक हो 415, मार्केट एक बार नीचे आ जाए, हो सकता है 300 के आसपास आ जाए, फिर ऊपर घूम के चले जाए और ये 415 है इसकी ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर ये पूरा आपका बाइंग के लिए वो चला जाएगा। सिचुएशन जो है पूरा बाइंग के लिए हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर बाइंग हुआ, वैसे यहाँ पर भी बाइंग हो जाएगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से अगर प्राइस यहाँ पर गैप अप खुला तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। गैप अप अगर 100-200 पॉइंट के आसपास गैप अप खुल गया तो वो इमीडिएटली घुमा के ऊपर ला सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कहीं ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट देके यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। वीकली चार्ट में आपका एक अगर ये हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग इस तरीके से एक बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर सेलिंग इस तरीके से आ रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऊपर से सेलिंग तो आ रहा है, फिर प्राइस नीचे क्यों नहीं जाएगा। देखो नीचे सपोर्ट भी है, सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तो ही हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। लेट्स से अगर 415 नीचे क्लोजिंग आएगा ट्यूसडे का, ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सेलिंग के लिए देखेंगे। पर मेरे हिसाब से जो बाइंग है ना,
यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ तक आते आते वो वीक जो है आपका ख़त्म हो जाएगा और मार्केट कहीं हद तक क्लोजिंग यहाँ आइदर यहाँ पर देगा या फिर थोड़ा रिकवर करके यहाँ दे देगा। तो डाउन साइड के लिए अगर हम मोमेंटम मिलना भी है तो ये पॉइंट के नीचे जाके ये आएगा, ठीक है, 46,900। इसके नीचे हमारा रास्ता खुला है यहाँ पर एक बार 45,600 जो आपको वीकली चार्ट का टारगेट भी मैंने बताया। तो 47,000 के नीचे ही हमें एक बार 150 पॉइंट 1500 पॉइंट का मोमेंटम एक बार देखने को मिल सकता है। पर जितना भी फिलहाल लग रहा है ना, यहाँ से एक बार घूम के भी जा सकता है, यहाँ पर आके फिर से घूम के जा सकता है, दोनों के लिए अभी रास्ता खुला है, ठीक है। नीचे आने का अभी पॉसिबिलिटी जो है बहुत मुझे कम लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है। अगर गैप अप खुल गया ना फिर तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी खत्म, ऑलमोस्ट हम समझ लो 100-200 पॉइंट का गैप अप खुल गया तो ऑलमोस्ट खत्म है कि मार्केट नीचे आएगा ही, ऊपर जाने का पूरा कोशिश करेगा। तो मैं फिर आवले चार्ट पर समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो आवले चार्ट पे अभी हम आ चुके, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। देखो चीज़ें यहाँ पे क्या चल रहा है आवले चार्ट में, ठीक है। आपको याद होगा मैंने एक वॉइस मैसेज आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि यहाँ पर जो है एक रेंज बना था, ठीक है, यहाँ एक रेंज बना था। ये जो रेंज का लोअर पार्ट था ये पॉइंट के आसपास मार्केट इसके ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस अभी बना चुका है, ठीक है। तो ये अगर रेंज के ऊपर फिर से आने की कोशिश किया, ये जो रेंज था, रेंज आप कहाँ तक बना था, कहीं तक ये जो प्राइस आ रहा है 47,650 के आसपास, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर 650 क्रॉस हो गया फिर मेरे हिसाब से प्राइस जो है फिर से आपका अपसाइड के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ट्यूसडे को हमें ये देखना है कि ये प्राइस एक बार ब्रेक होता है नहीं, सिर्फ 700 पकड़ चलो, 650 नहीं 700 पकड़ कर चलो। तो 700 अगर ब्रेक हो गया फिर हमें जो है ये हाई भी एक बार देखने को मिल सकता है, फिर ये जो हाई है ये सब ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्योंकि मार्केट यहाँ पर अपसे जाने का पूरा कोशिश करेगा। और एक चीज़ मैं आपको सच में बताता हूँ, यहाँ पर जो आपको निफ्टी हम बताया वेब थ्योरी के हिसाब से बैंक निफ्टी में सेम दिख रहा है, ये जो फॉल है, ठीक है, बैंक निफ्टी जो फॉल है उस तरीके से सेम दिख रहा है। मुझे लग रहा है एक तरीके का कि इधर देखो बैंक निफ्टी में थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेट है क्योंकि यहाँ पर ये जो है लोअर लो फॉर्मेशन किया है, तो ये एक सी वेव का तो मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है। इधर 1 2 3 ए है और यहाँ पर एक बी वेव बनाने की कोशिश कर सकता है अभी बैंक निफ्टी, ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है क्योंकि अगर बी वेव है तो ये इतना नीचे जो आया है बी वेव में ही आ सकता है। और सेकेंड वेव में अगर इतना ऊपर जाने के बाद इतना नीचे आना मुझे नहीं लगता है बैंक निफ्टी में इम्पल्स वेव में हो सकता है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में करेक्टिव वेव में ऊपर जा रहा है, तो करेक्टिव वेव अगर ये है तो इसका कोशिश पूरा रहेगा। ये जो फॉल है ये आपका बी वेव के अंदर काउंट होने का पॉसिबिलिटी है, पर फिर भी टू वेव भी हो सकता है। बी वेव कभी कभी समझ लो हो नहीं भी होता है, टू वेव भी हो सकता है। वेव टू है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा डीप भी करेक्शन ले लेता है कभी कभी, तो उसके लिए देखो फिबोनाची ड्रॉ करना होगा हमें। फिबोनाची के हिसाब से अभी रुका है कहाँ पर 50% के आसपास, ठीक है, 47,489। तो 358 तक रूम है, जो कि कैंडल का लो भी कहीं तक निकल के आ रहा है 330। तो मेरे हिसाब से अब 350 के नीचे बैंक निफ्टी अगर नहीं आता ये बाइंग के लिए ही बना रहेगा, ठीक है। 2 में कभी ये 338 के नीचे नहीं जाता, मतलब 61% जो यहाँ से काउंट करोगे तो ये कभी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। वैसे आपको निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया 150 के आसपास आ रहा है सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये नीचे जाने की पॉसिबिलिटी तब खत्म होगा जब 38 नीचे क्लोजिंग दे के नीचे जाने की कोशिश करेगा। पर मेरे हिसाब से अगर ये फिर किसी भी हालत में मार्केट देखो अगर फ्लैट खुल गया तो हो सकता है लो एक बार ब्रेक भी कर दे, ठीक है। ये जो लो बना 415 के आसपास ब्रेक भी कर सकता है, पर 350 के आसपास सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है। या फिर अगर गैप अप खुल गया कहीं तक 650 के आसपास 700 के आसपास, तो फिर इसमें बिंदास से ऊपर जा सकता है कि उस केस में क्या होगा ना, आपका एक पॉसिबिलिटी समझ लो वेव 3 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर से कहीं, ठीक है। वेव 3 मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आपको ले जाता हूँ तो कहीं तक वेव 3 जो है आपका ये जो स्विंग बना है, जो लास्ट स्विंग आपका यहाँ पर एक बार बना है, जो हाई कहाँ पर बना है 743 के आसपास, तो ये हाई जब टूटेगा तो एक बार यहाँ पर 3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मोर ऑफ 1 to 3 टाइप का लग रहा है। ये आपका देखो यहाँ पर जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है एक 1 to 3 टाइप का करेक्शन मुझे लग रहा है, ठीक है, ना कि एक डाउन साइड का करेक्शन मार्केट नीचे आए। और इसमें देखो टारगेट भी ज़्यादा आएंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बैंक भी ज़्यादा घिर चुका है तो इस वजह से मोमेंटम नहीं मिलेगा। इसमें टारगेट उल्टा आपको ज़्यादा आएगा। निफ्टी में 632 आ रहा है जैसे आपको ने बताया, तो इसमें आएगा आपका 48,741 के आसपास, क्योंकि निफ्टी में 1 कहीं तक यहाँ पर बना है, ठीक है, इसका 1 यहाँ पर बना है, तो इसका ऊपर मोमेंटम ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा जाएगा ना, बैंक निफ्टी एक बार 48,740 के आसपास भी आ सकते हैं यहाँ पर। और ये चीज़ भी समझ के चलो आप, बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर अभी कर रहे हैं, उनको अभी नहीं दिखेगा, पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब ओके ये वाइट में है शायद, तो इस हिसाब से मोमेंटम अगर नहीं दिख रहा होगा, ओके अब दिखेगा। देखो ये अभी एक ट्रेंड लाइन है,
ठीक है। तो ये तो पहला सिग्नल है कि अगर ये हाई टूटा, ठीक है, 740 50 टूटा है, फिर 700 to 750 अगर टूट गया, फिर ये एक बार के यहाँ रुकेगा। यहाँ पर रुकने के बाद अपसाइड का रास्ता खुला है, इसमें बहुत तगड़ा मोमेंटम आ सकता है। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं देख रहे, इसमें तगड़ा मोमेंटम आ सकता है आपका। और ये एक तरीका वे, अगर ए वेव भी अगर यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो ये बी वेव की तरह ज़्यादा लग रहा है। और मैं सिंपल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद इतना रिट्रेसमेंट कभी भी करेक्टिव वेव में नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इतना रिट्रेसमेंट नहीं होता है। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकता है, ठीक है। आइदर ये करेक्टिव वेव पूरा के अंदर है, मतलब अभी भी करेक्टिव वेव जो है चल रहा है, क्योंकि आपका लोअर है अभी तक बन रहा है, तो आइदर करेक्टिव वेव के अंदर है और इसको कंटिन्यू करके जाएगा। पर कंटिन्यू करके अगर जाएगा भी ना तो भी क्या होगा समझ पता है आपको, ये चैनल क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक चैनल समझ लो, ये एक ऐसा बन गया और इसका कहीं हद तक, और यहाँ पर कहीं तक एक बार चैनल ही बना देगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं हो सकते ना हो, या फिर इस तरह चैनल, पर इसका जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा ना ऑफसाइड ब्रेक होने का, ये हाई जो रोटे ये सारे लेवल है ना, ये टूटने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगा। मतलब जैसे क्योंकि ये जितना नीचे आएगा, यहाँ जितना नीचे आएगा उतना सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर अगर आ भी चाहते हैं तो भी बाइंग के लिए वो जा सकता है क्योंकि ये लेवल, ये जो आपका मूव हुआ है ना, ये मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ, ये कभी भी एक करेक्टिव वेव का मतलब पार्ट नहीं लग रहा है, ये करेक्टिव वेव का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आता तो ठीक था, इतना जो आ चुका है यहाँ मतलब यहाँ तक आने, ये जो फॉल दिया है ना, ये बस लोगों को डराने के लिए दिया है। वेब 2 के अंदर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आ जाता है, फिर मार्केट वेब 3 कंटिन्यू करता है जो कि हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। वेब बी में जो प्राइस भी रहता है, एक बार आप समझ लो, वेब बी में जो प्राइस रहता है वो भी एक बार यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से जाकर हाई को ब्रेक करता है। तो वो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं मार्केट अभी डाउन साइड में है। और स्पेशली ये बोल रहा हूँ, ये मोमेंटम मुझे नहीं लगने दे रहा है कि यहाँ पर एक करेक्टिव वेव शुरू चल रहा है, मार्केट यहाँ पर टॉप बना दिया है, ये मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ 48,700 के आसपास एक टारगेट निकल के आ रहा है। और ये समझ लो, ये स्विंग अगर टूटा, ठीक है, मंडे को अगर ये स्विंग टूटा तो अब से ट्यूसडे को, तो ये आप समझ लो आपका मार्केट बायोंडे बन जाएगा। ये अगर कहीं तो टूटा 340-50 के आसपास, ठीक है, ये जो लेवल है, तो मार्केट सेल राइज बनेगा। जब तक ये लो रेंज के अंदर फिर से अगर आ गया तो हम लोग इस फिर से सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पर गई तोड़ा, फिर वो ऊपर साइड के लिए चला जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर लो ब्रेक कर दे, फिर अगेन ऊपर हिट। हिसाब से ट्यूसडे को अगर गैप अप खुल गया ना यहाँ पर गए तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। मार्केट ट्यूसडे को ही बॉटम बना के ऊपर जाना शुरू, मतलब बॉटम मतलब हफ्ते का बॉटम बना के ऊपर चलना शुरू कर सकता है। तो हमें देखना है खुलता है मार्केट कहाँ पर, ठीक है। तो ये है मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी में, आपको बता दिया कैसे का मोमेंटम हो सकता है। लेवल के हिसाब से काम करेंगे। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज के लिए नहीं दिख रहा है, आपको बता दिया क्यों नहीं दिख रहा है। और मेरा कॉन्फिडेंस अभी ये है कि जो सारे हाई बने 48,000 के आसपास, ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो सकता है। 48,000 48,700 का आपको जिस वजह टारगेट निकल के आ रहा है, तो वो हमें देखना है कि कितना मार्केट आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, वो हमें टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। और ट्यूसडे को ही मार्केट बता देगा कि ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक इट्स वुड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।